फिर से आ गया। हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 के अंदर बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक इन्वेंट्री। इन्वेंट्री से मैं आपको मिलवा के लाऊं, जरा पहले मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा बच्चों। इन्वेंट्री में हमने क्या क्या पढ़ लिया है, इधर देखिए इधर देखिए इधर देखिए। मेरी वीडियो नहीं आ रही? मेरी वीडियो आ रही है ना? अच्छा, कोई और दिख रहा है क्या तुम्हें? एक मिनट रुको रुको रुको। आइए, तो हमने बच्चों इन्वेंट्री में क्या क्या टॉपिक पढ़ लिए हैं, जरा साथ दीजिएगा। सबसे पहले बच्चों हमने इन्वेंट्री की बेसिक असर्शंस वाला टॉपिक पढ़ा। फिर हमने एग्जिस्टेंस को लेके क्या क्या चीजें चेक करनी है, हमने उस पे ध्यान दिया। फिर बच्चों हमने किस पे ध्यान दिया? हमने कंप्लीटनेस पे ध्यान दिया। और देखो, मैं ये मान के चल रहा हूं आपको याद नहीं हो रहा कुछ भी, मैं मान के चल रहा हूं, लेकिन आपके माइंड में कुछ कुछ वर्ड्स तो जा रहे हैं कि थर्ड पार्टी था, कंसाइन गुड सेग्रीगेटेड था, वैल्यूएशन होती है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस, परपेचुअल अकाउंटिंग सिस्टम होता है, पीरियोडिक अकाउंटिंग सिस्टम होता है। मैं बेटा ये आप सुनो, मैं आपसे यहाँ पे रोज क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं आपके साथ क्यों इस चैप्टर पे इतना टाइम लगा रहा हूँ? कुछ बेसिक वर्ड्स आपके दिमाग में डालना चाहता हूँ और आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी अटक जाओ उन बेसिक वर्ड्स को पकड़ो, ऑडिट की पुरानी नॉलेज को पकड़ो और आंसर बना दो। एक बात, ठीक है जी। दूसरी बात बच्चों ध्यान सुनिएगा, रिवीजन वीडियोस आप लोग जब देखेंगे तो आपको फिर और ज्यादा चीजें याद होने लग जाएंगी, आप एग्जाम के लिए तैयार हो जाएंगे। डन? अच्छा जी। कंप्लीटनेस के बाद बच्चों हम लोग क्या बात करते हैं? कमांड टेल में जल्दी बोलिए। कंप्लीटनेस के बाद हम लोग बात करते हैं ओनरशिप के बारे में। ओनरशिप पे भी हमने पढ़ लिया था कि हम लोग जो है डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, जैसे कि डॉक्यूमेंट। अब देखो, ये डॉक्यूमेंट्स आपको पता है, ये तो मैं उम्मीद कर लूं, मुझे बताओ, हाँ कहना। ये डॉक्यूमेंट्स आपको पता है? कम ऑन। मैं शुरू करता हूं कहां से। सबसे पहले क्या होगा? रिक्विजिशन आती है, फिर उसके बाद परचेज ऑर्डर आता है, फिर उसके बाद बच्चों वहां से जब गुड्स आ जाएंगे, गुड्स रिसीव नोट बनता है। गुड्स रिसीव नोट बनने के बाद वो आपका इनवॉइस भी साथ में आता है। फिर पेमेंट करते हो, पेमेंट के रिकॉर्ड बनते हैं। क्या बोलती पब्लिक? ये है बच्चों हमारी मेहनत कि हमें ना अब इन्वेंट्री में हम ब्लैंक नहीं है, हमें इन्वेंट्री में पॉइंटर्स पता है, राइट? तो डॉक्यूमेंट पता है, कंसाइन गुड्स के बारे में पता है, राइट? कोलैटरल हमने याद नहीं करा था, कोलैटरल वाला। इनवॉइस वेरिफिकेशन दोबारा देखो पॉइंट बन गया। इन्वेंट्री कंफर्मेशन लेंगे सिग्निफिकेंट इन्वेंट्री आइटम्स के लिए, और थर्ड पार्टी डिक्लेरेशन ले लेंगे कि थर्ड पार्टी के पास जब भी इन्वेंट्री पड़ी है तो उससे डिक्लेरेशन ले सकते हैं कि भाई ये थर्ड पार्टी डिक्लेयर करके दो कि इतनी इन्वेंट्री हमारे क्लाइंट की आपके पास पड़ी है। अच्छा जी। देन फिर हमने वैल्यूएशन की बात करी थी बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा सर ये पॉइंट्स आपकी बुक में तो है ही नहीं। बेटा मैं बुक के साथ साथ क्वेश्चंस जो आए हुए हैं उनको भी कंसिडर कर रहा हूं, आपको क्वेश्चन बैंक में ये पॉइंट्स मिल जाएंगे, राइट? तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री को लेके कुछ जनरिक पॉइंट्स थे। कौन कौन से? वैल्यूएशन मेथड पढ़ा था आपने मेरे साथ, कॉस्ट वर्सेस रिप्लेसमेंट, कम ऑन बोल दो हाँ के ना। देन उसके बाद प्राइस लिस्ट रिव्यू। इन दोनों ही पॉइंट में बच्चों, अगर मैं तीनों ही पॉइंट में देखूं, हम वैल्यूएशन से तो कंसर्न है, यहाँ पे आपका फीफो डब्ल्यू एम हो गया, वेटेड एवरेज मेथड हो गया, नीचे वाले से मिला लो एनआरवी कॉस्ट विच एवर इज लेस। कॉस्ट और रिप्लेसमेंट की अगर मैं बात करके बताऊं, आपको याद दिला रहा हूं बेटा कि अगर रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है कम आ रही है तो बेटा हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा इन्वेंट्री के अमाउंट को। ऐसे ही प्राइस लिस्ट रिव्यू, टर्नओवर रेशियो। अब देखो टर्नओवर रेशियो पे हमने थोड़ी बहुत इंटरप्रिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी चर्चा कर ली थी। अगर लोअर टर्नओवर रेशियो यानी कि भाई इन्वेंट्री लेट मूव हो रही है, ऑब्सलीट हो सकती है, राइट ऑफ कराओ, राइट? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की हमने बात कर ली थी कि भाई ओवरहेड में सिर्फ डायरेक्ट लेबर मटेरियल एंड ओवरहेड है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। क्या बोलती पब्लिक? आ जाओ। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे चलते बच्चों। अब हमने जो आज हमने बेटा सोचो एक टॉपिक पे मैं आपके साथ कितना काम कर रहा हूं, ये सब आपके एग्जाम में एक एक बार पूछ चुके हैं। आईसीए वाले क्वेश्चन भी तो कैसे पूछते हैं कि सब एक एक बार पूछ लो, यानी सब इंपॉर्टेंट बना दो। और एक टॉपिक फिर से मैंने ऐसा इंक्लूड किया है जो शायद आपके बुक में होगा नहीं, लेकिन बच्चों आपके क्वेश्चन बैंक में आपको मिल जाएगा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। और ये आपके आईसीआई के टेस्ट योर नॉलेज के अंदर भी पूछा हुआ है, राइट? आ जाइए। और मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आज जो हम बच्चों ये एक्स्ट्रा मेहनत करने बैठे इन्वेंट्री के टॉपिक पे, इसमें से भगवान एक क्वेश्चन तो जरूर पूछवा लेना। आओ, तो सबसे पहले हम कहां से शुरू करते हैं? कुछ आसान वाले टॉपिक उठाते हैं बच्चों। एक ये क्वेश्चन देखो, डायरेक्ट आईसीआई ने क्वेश्चन पूछा है, अकाउंट्स का क्वेश्चन होना चाहिए। गिव एग्जांपल्स ऑफ कॉस्ट टू बी एक्सक्लूडेड व्हाइल डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, एंड मुझे उम्मीद है कि AS2 में आप ऐसी बातें जरूर करके आते होंगे, राइट? क्या बताऊंगा बच्चों मैं यहाँ पे? पहले आपको ना क्वेश्चन का एक ताना बाना बुन देता हूं। सिर्फ ताना बाना क्या होता है? ताना बाना मतलब एक बेसिक चीज बता देता हूं मैं बच्चों। यहाँ पे आपको ये बताने वाला हूं कि भाई देखो, कुछ ऐसे आपकी कॉस्ट होती है जो इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनको एज एन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। जैसे कि आपके एबनॉर्मल खर्चा हो रहा है अगर मटेरियल लेबर ओवरहेड पे, हम उसे काउंट नहीं करते। ये पढ़ा हुआ आपने अकाउंट्स में, कम ऑन, यस और नो?
आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, आपके स्टोरेज एक्सपेंसेस को भी हम लोग काउंट नहीं करेंगे अगर वो स्टोरेज एक्सपेंसेस डायरेक्टली आपकी इन्वेंट्री से रिलेटेड नहीं है उसको नेक्स्ट फेज ऑफ प्रोडक्शन ले जाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चों आपके पास फिनिश प्रोडक्ट है, क्या आप फिनिश प्रोडक्ट को स्टोर करने के जो खर्चे हैं क्या आप उसे इन्वेंट्री की कॉस्ट में काउंट करते हो? आंसर इज नो। और सोचो बच्चों, ये लिखने के आईसी आपको 3 नंबर देगा, ये लिखने के आईसी आपको 3 नंबर देगा। कम ऑन, मजेदार है कि नहीं? सीधा पूछेंगे आपको बच्चों, सीधा पूछेंगे या तो भूमिका बना देंगे, आप एक ऑडिटर हो, आप ऑडिट करने गए हो XYZ कंपनी का और XYZ की कंपनी के अंदर जो है उन्होंने बहुत सारी कॉस्ट जो है इन्वॉल्व कर रखी है। ऑडिटर को जो है वो डाउट हो रहा है कि कॉस्ट इन्वॉल्व होनी भी चाहिए नहीं होनी चाहिए। अब ऑडिटर को बोला जा रहा है कि क्लाइंट को समझाओ कि कौन कौन सी कॉस्ट है जिनको डायरेक्ट एक्सपेंस मान लेना चाहिए बल्कि और कॉस्ट जो है वो नहीं मानना चाहिए। ये क्वेश्चन देख के आप लोग हाथ जोड़ के ऊपर भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद करेंगे और उसके बाद आंसर लिखना शुरू करेंगे। आ जाइए बच्चों मेरे साथ, क्या आंसर लिखेंगे? इधर देखिए, इट इज एप्रोप्रिएट टू एक्सक्लूड सर्टेन कॉस्ट एंड रिकॉग्नाइज देम एज एक्सपेंस। कौन सी कॉस्ट है बच्चों वाली? एबनॉर्मल अमाउंट, स्टोरेज कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। कुछ भी मेरे लायक नहीं समझाने के लिए फिर भी एक बार पढ़ देता हूं। एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेड मटेरियल, लेबर और अदर प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी आपका जो भाई मटेरियल लेबर ओवरहेड पे एबनॉर्मल खर्चा हो रहा है, जो वेस्ट हो रहा है, उसको हम लोग क्या कर देंगे? उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भव्य भाई। देन स्टोरेज कॉस्ट की अगर बात करूं, अनलेस कॉस्ट आर नेसेसरी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, तो हम लोग प्रायर टू द प्रोडक्शन, प्रायर टू द फर्दर प्रोडक्शन स्टेज, तो हम लोग बच्चों उसको इग्नोर कर देंगे। मान लीजिए आप जो है एक चीज बनाते हैं, उसको सेकंड स्टेज में आने के बाद उसको स्पेशल स्टोरेज की जरूरत पड़ती है ताकि वो थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन तक जा सके, तो बेटा ऐसी स्टोरेज कॉस्ट को तो हम लोग इन्वेंटरी की कॉस्ट में इंक्लूड कर लेंगे। बट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप अपने फिनिश प्रोडक्ट को स्टोर कर रहे हैं, क्या वो आपकी इन्वेंटरी कॉस्ट में आएगा? आंसर इज नो। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जो आप अपने फैक्ट्री वालों को छोड़ दीजिए, बाकी सबको जो आप अपने सैलरी बोनस वगैरह दे रहे हैं वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है, राइट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ये भी आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट के अंदर जो है वो नहीं आती है। डन, डन, बोल दो हाँ के ना। एक बच्चे ने, भव्य भाई ने बहुत ही सिंपल सा इसका जो है आपको क्या बना के दिया है, देखो मैं कितनी जल्दी से बोल रहा हूं क्योंकि मैं इन्वेंट्री की कॉस्ट की बात कर रहा हूं, इसलिए आपने बस याद रखना है कि इन्वेंट्री की कॉस्ट लेते समय सांस तो लेने देवे। और सांस का यहाँ पे मतलब क्या है बेटा? स्टोरेज कॉस्ट हो गई, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एबनॉर्मल अमाउंट हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ओवरहेड हो गया। डन। सोचो बच्चों, सोचो 3 नंबर का क्वेश्चन आईसीए के एग्जाम में, क्या ये लॉटरी से कम लग रहा है आपको? मुझे बताओ, क्या ये किसी भी हाल में बच्चों लॉटरी से कम लग रहा है आपको? मुझे तो लग नहीं रहा भाई लॉटरी से कम। एक बार बच्चों जल्दी से रीड कर लो इसको, जल्दी से रीड कर लो पूरे के पूरे आंसर को। आपको मैंने नोट्स ये शेयर भी कर दिए हैं, फिर भी मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक बार प्लीज रीड कर लो एवरीवन जल्दी से। जब रीड कर लो तो डन लिख देना चैट में, कम ऑन जल्दी जल्दी आ जाओ, आ जाओ जी। यहां तक क्लैरिटी है सबको? यहां तक क्लैरिटी है सबको? बोल दो आ जाओ। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं। अगेन बच्चों, एक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, ये आपके एग्जाम में भी आया हुआ है, ये आपकी बुक में भी होगा, प्लीज इसको छोड़ के मत जाइएगा। एक और टॉपिक की तरफ चलते हैं। एक बच्चा बोल रहा है कि सर स्टोरेज कॉस्ट वाला पॉइंट बता दो। बेटा स्टोरेज कॉस्ट आपकी वही स्टोरेज कॉस्ट आएगी जो आपके इन्वेंट्री की मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर आप कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उसकी प्रोडक्शन से अगर कोई डायरेक्ट कनेक्टेड है तो वो जो है आपके पास क्या आएगी? स्टोरेज कॉस्ट के लिए आएगी। अदरवाइज अगर उसकी मैन्युफैक्चरिंग से, प्रोडक्शन से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो वो बेटा आपके लिए आपकी स्टोरेज कॉस्ट के अंदर नहीं आएगी, बल्कि वो आपके लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस या फिर अदर एक्सपेंसेस जो है वो बन जाएंगे। वो आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट के अंदर नहीं आएगी, वो आपकी अनरिलेटेड टू इन्वेंट्री एक्सपेंस बन जाएगी। आ जाओ। आदित्य भाई पूछ रहे सर क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं इससे? मैंने बेटा क्वेश्चन से ही पढ़ाना शुरू किया था यार, मैं क्या करता। एक तो चैप्टर ऐसा, ऊपर से तुम भी कभी कभी ऐसे हो जाते हो। भाई क्वेश्चन यही पूछ सकते हैं कि बताओ ऑडिटर बाबू, बताओ कौन सी कॉस्ट को जो है हमें इंक्लूड नहीं करना चाहिए इन्वेंट्री कॉस्ट में। सृष्टि सब ठीक हो जाएगा बेटा, आ जाओ। आओ नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एवरीवन, अगेन बच्चों सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है बच्चों ये? थर्ड पार्टी इन्वेंट्री ऑडिट चेक, इसके आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, बहुत ज्यादा चांसेस है। ध्यान से देखिएगा प्लीज, प्लीज आ जाओ। इसमें क्या बोलेंगे कि भाई अगर इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास रखी है तो बताओ ऑडिटर क्या क्या काम करेगा। बहुत आसान है, बिल्कुल नहीं घबराना है। पहले एक बार ना बैठ के बच्चों सोचते हैं, अगर इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास रखी है तो आप क्या क्या काम करोगे। मैं आपको एक थंब रूल बताऊं, जहां थर्ड पार्टी वहां एक्सटर्नल कंफर्मेशन। बोलो हाँ के ना।
जहां भी थर्ड पार्टी आ गई, वो किसी भी तरह से आ जाए बच्चों, सीधा सीधा हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे भैया बात ऐसी है, अब हमें क्या कर दो, कंफर्म कर दो। तो हम सिंपल सी बात, थर्ड पार्टी को चिट्ठी लिखेंगे, थर्ड पार्टी बताओ हमें क्या आपके पास हमारे क्लाइंट की इतनी इन्वेंट्री पड़ी है या नहीं पड़ी है। अच्छा, एक और सोचते हैं बच्चों, बिना पढ़े सोचते हैं, थर्ड पार्टी के पास इन्वेंट्री पड़ी है यानी मैंने भेजी होगी या तो उसने उठवाई होगी। मूवमेंट है कि नहीं है, कम ऑन, मूवमेंट है तो मैं क्या मूवमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जानना चाहूंगा, मुझे बता दो हाँ करना। यस बिल्कुल, 2 पॉइंट मैंने आपको बैठे बैठे बता दिए। आप स्ट्रेस लोगे, पढ़ाई नहीं होगी, आप बेटा इसको थोड़ा सा अप्लाई करोगे, अपने आप जो पॉइंट्स निकलते चले जाएंगे। 2 पॉइंट्स, नंबर 1 सबसे पहले क्या, कंफर्मेशन लेंगे। दूसरी बात क्या बेटा, क्योंकि मूवमेंट इन्वॉल्व है तो मैं मूवमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी तो जानना चाहूंगा। कम ऑन, यस और नो। अच्छा, तीसरी बात भी बोलने की कोशिश करता हूं, तीसरी बात भी बच्चों बोलने की कोशिश करता हूं, क्या मैं थर्ड पार्टी के पास जो इन्वेंट्री रखी है उसकी वैल्यूएशन में इंटरेस्टेड होऊंगा कि नहीं होऊंगा। बिल्कुल, मैं उसकी वैल्यूएशन जानना चाहता हूं। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं बिल्कुल बेसिक पॉइंट बात कर रहा हूं बच्चों आपसे। 3 पॉइंट हो गए हमारे और हमने कोई रट्टा नहीं मारा, बस हमें इन्वेंट्री का बेसिक आइडिया है कि भाई इन्वेंट्री काम कैसे करती है। हमने वैल्यूएशन वाला पॉइंट कर लिया, हमने गुड्स के मूवमेंट वाला काम कर लिया, हमने बच्चों साथ साथ में एक काम और कर लिया कि भाई कंफर्मेशन ले ली। अब मेरी बात सुनिए, विजुलाइज कीजिए। आप मान लो मेरे जॉब वर्कर हो। जॉब वर्कर कौन है, मैं अपने गुड्स को आपके पास भेजता हूं कि भाई मेरे इन गुड्स पे पॉलिश करना है, ये करना है, ये चीजें करना है, और आपको मैं भेज देता हूं। अब मैंने आपके पास गुड्स भेज दिए, अब क्या हो सकता है वहां से, क्या हो सकता है, या तो गुड वापिस आएंगे या तो गुड्स वहीं से डिस्पैच हो जाएंगे कस्टमर के लिए। कम ऑन, यस और नो। तो मैं जानना चाहूंगा कि भाई गुड्स को आप लोग थर्ड पार्टी के पास पहुंचने के बाद क्या करते हो, क्या आप उन्हें वापस लाते हो या वहीं से डिस्पैच कर देते हो, बता दो हाँ के ना। कम ऑन, 4 पॉइंट बच्चों हमने ऐसे ही देख लिए। कम ऑन, बोल दो हाँ के ना, राइट। एंड एक पॉइंट बच्चे ही बता रहे हैं चैट में, एक पॉइंट बच्चे ही बता रहे हैं चैट में, वो क्या है भाई, हम कंडीशन भी जानना चाहेंगे कि वहां पे जो इन्वेंट्री पड़ी है उसकी कंडीशन सही है नहीं। और एक पॉइंट मेरे माइंड में और आ गया, देखो मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूं, जाते जाते भाई मैं ये तो बोल ही सकता हूं ना कि भाई चेक कर लेना कि ये जो इन्वेंट्री है हमारी ही बैलेंस शीट में इंक्लूड हो, थर्ड पार्टी के स्टॉक में इंक्लूड ना हो। बोलो हाँ कहना। कम ऑन, ये बात तुमने सुबह पढ़ ली थी भाई, ओनरशिप तो मेरे पास ही आज भी। सोचो बच्चों सोचो, ये है आप लोगों की ये जो मेहनत है ना, ये उसी का फल आपको मिल रहा है कि आप मेरे साथ बैठ के बिना पढ़े 5-6 पॉइंट इन्वेंट्री के बारे में निकाल पा रहे हो और आईसीएस से मैच करते हुए निकाल पा रहे हो। आओ सबसे पहले क्या करोगे, कंफर्मेशन होगी ही होगी बच्चों, जहां थर्ड पार्टी वहां कंफर्मेशन। दूसरी बात, मैं किस में इंटरेस्टेड हूं, आपने इन्वेंट्री वहां भेजी थी, मुझे उसके थोड़े से क्या दिखा दो, कमांडल में जल्दी बता दो, डॉक्यूमेंट्स दिखा दो। मुझे उसकी वैल्यूएशन देखनी है, मुझे उसकी कंडीशन देखनी है, और मुझे साथ साथ में ये भी कंफर्म करा दो कि भाई साहब ये आप अपने ही बैलेंस शीट में इंक्लूड करते हो या नहीं करते हो, यानी अपनी ही इन्वेंट्री में इंक्लूड करते हो या नहीं। ओनरशिप की बात हो गई। ये क्वेश्चन बच्चों कंपैरेटिवली आसान है, पता है कैसे, ध्यान से देखो, ईआरसीवी तो चेक हो रहा है ना, बोलो हाँ के ना। तो तभी बोलता हूं, घबराने का तो है ही नहीं बिल्कुल भी। अच्छा एक बात बताओ, अब मैं अपने क्लाइंट से और भी बातें पूछ रहा हूं, भाई तुम्हारे पास खुद के पास इतना बड़ा वेयर हाउस है, ये थर्ड पार्टी के पास काहे को इन्वेंट्री रखवा रहे हो। मैं नेसेसिटी जानना चाहता हूं, क्या जानना चाहता हूं, नेसेसिटी जानना चाहता हूं कि जरूरी भी थी या नहीं थी। अच्छा और सोचो, थर्ड पार्टी के पास इन्वेंट्री, मैं हर साल तुम्हारा ऑडिट करने आता हूं, हर साल तुम दिखा दोगे थर्ड पार्टी का, थर्ड पार्टी क्या चल रहा है थर्ड पार्टी के पास, 4 साल से तुम्हारी इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास क्या हो रही है, वहां पैड़े पैड़े डबल हो जाएगी। यानी भाई मैं ये जानना चाहता हूं कि इतने समय से थर्ड पार्टी के पास इन्वेंट्री है, राइट ऑफ करो उसको, आप बस दिखा दो थर्ड पार्टी, बोलो हाँ कहना। आ जाओ जी, कुछ बातें बच्चों माइंड में बैठ गई, मुझे बता दो हाँ कहना, बस इतना ही है। अब आप देखना कितने प्यार से, देखो मैंने जानबूझ के आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करी। अगर आपको बेसिक आइडिया है टॉपिक का, आपसे कोई कुछ पूछ लो, देखना आईसीएस से मैच करते हुए चीजें लिख के आएंगे। आओ मेरे साथ। नंबर 1 सबसे पहले क्या बच्चों, ऑब्टेन कंफर्मेशन ऑफ इन्वेंट्री क्वांटिटीज हेल्ड बाय थर्ड पार्टी। सिर्फ एक नया वर्ड ऐड आ गया, क्वांटिटी की कंफर्मेशन, वो तो हम लिखेंगे कि भाई हम लोग, मैंने बोला था ना कि हमारी इतनी इन्वेंट्री आपके पास पड़ी है कि नहीं पड़ी है, हमने क्वांटिटी की जानकारी ले ली। इंक्वायर नेसेसिटी ऑफ रिटेनिंग इन्वेंट्री, क्या क्या जरूरत आ पड़ी कि आपको भाई से वहां पे इन्वेंटरी रिटेन करनी पड़ रही है थर्ड पार्टी के पास। देन स्पेशल अटेंशन टू लॉन्ग हेल्ड गुड्स, क्या जरूरत है भैया, 4 साल से तुम्हारे गुड्स वहां पे पड़े हुए हैं। रिव्यू मूवमेंट रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स,
वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, ओहो, इंश्योर इन्वेंट्री वैल्यूएशन इंक्लूड मटेरियल कॉस्ट एंड प्रोपोर्शनेट प्रोसेसिंग चार्जेस करेक्टली। अब हमें क्या बता रहे हो तुम इन्वेंट्री के बारे में? ओके मतलब वैल्यूएशन का समझ आ गया ना कि भाई क्या होता है उसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ आपके डायरेक्ट लेबर मटेरियल ओवरहेड जो आने चाहिए। इवैल्यूएट कंडीशंस ऑफ गुड, वेरी गुड। चेक डिस्पोजिशन ऑफ गुड, व्हाट इज डिस्पोजिशन, कि अल्टीमेटली वहां से करते क्या हो, वेरीफाई गुड्स वर सोल्ड और रिटर्न आफ्टर द सेट पीरियड। एंड फाइनली इंश्योर इंक्लूजन इन दी क्लोजिंग इन्वेंटरी। बच्चों अपनी पीठ थपथपा लो, ये आईसीआई के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। थोड़ी सी मेहनत आपको हीरो बना सकती है, थोड़ी सी मेहनत। डन। और अब मुझे बताओ, अब अभी जो हमने 2 क्वेश्चंस कवर करे हैं, क्या ये छोड़ के जाने लायक हैं? और ये दोनों एग्जाम में आए हुए हैं। आप जब टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग देखोगे ना, आप देखोगे अच्छा यार ये भी पूछा हुआ है। हेलो, बोल दो, आ जाओ जी। एक और क्वेश्चन बच्चों आज का कवर करते हैं। आई थिंक ये है आपके टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। इसमें भी बच्चों पूरे मजे ले लेंगे, इसमें भी पूरे मजे ले लेंगे हम लोग। आईसीआई की चिंता मत करो बेटा, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। इधर देखो भाई, आपने कंसाइनमेंट पे गुड्स भेजे, एक बात तो पक्की है, आप कंसाइनर हो, ये हमारा मतलब जो कंसाइनर है उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में आने चाहिए। कम ऑन, यस और नो, ये बात तो पक्की है, बोल दो हाँ के ना। अच्छा, अब कंसाइनमेंट काम कैसे करता है? कंसाइनमेंट में मैं जो है वो गुड्स भेजता हूं और भाई साहब आप जो है मेरे बिहाफ पे गुड्स बेचेंगे आगे, और मुझे आप लोग जो है अकाउंट देते जाएंगे कि भाई कितने गुड्स बिके, कितने गुड्स नहीं बिके, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सबसे पहले ऑडिटर क्या कहेगा, लाओ भाई अपने कंसाइनी का क्या दिखा दो, वो अकाउंट दिखा दो। फिर अब बच्चों जरा मजे की बात देखना, कंसाइनी ये अकाउंट पीरियोडिक बेसिस पे भेजता रहता होगा मेरे पास। आपने 100 यूनिट भेजे थे, 10 बिक गए, अब 20 बिक गए, फिर आपने 50 और भेज दिए थे। तो मैं क्या करूंगा, पुराने वाले अकाउंट को उठाऊंगा और नए वाले अकाउंट को उठाऊंगा और दोनों को रिकंसाइल करने की कोशिश करूंगा। कम ऑन, यस और नो, बोल दो हाँ के ना। सबसे पहले मैं उससे अकाउंट मांग लूंगा कि दिखाओ जी दिखाओ क्या चल रहा है। फिर मैं पुराने वाले अकाउंट और नए वाले अकाउंट को उठाऊंगा और इंटरवेनिंग पीरियड की ट्रांजैक्शन को क्या करने की कोशिश करूंगा। कम ऑन टेल में, जल्दी बोलिए, रिकंसाइल। अच्छा एक बात बताओ, ये कंसाइनी भी तो थर्ड पार्टी है और हमें चिंता है, हमारे क्लाइंट बता रहा है कि भाई साहब 100 करोड़ का माल जो है पड़ा हुआ है कंसाइनी के पास। बोलो वेरी गुड, थर्ड पार्टी जहां दिखे वहां पे क्या सृष्टि, वहां पे क्या बेटा, कंफर्मेशन। कंसाइनी को चिट्ठी लिख देंगे, कंसाइनी हमारा क्लाइंट कह रहा तुम्हारे पास 100 करोड़ का माल पड़ा है, सच बताओ, बोलो हाँ कहना। और फिर पता सारे पॉइंट वही शुरू कर दो, गुड्स गए होंगे मूवमेंट के डॉक्यूमेंट, गुड्स वहां रखे उनकी वैल्यूएशन, उनकी कंडीशन, बोल दो हाँ कहना। और क्योंकि भाई कंसाइनी है, अब आप सोचो कंसाइनर कंसाइनमेंट के बीच, बच्चों कंसाइनर कंसाइनी वाला चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है ना बचपन में, क्या आता है दिमाग में, क्या आता है दिमाग में, कंसाइनी किसके लिए काम कर रहा होता है, किस लिए काम कर रहा होता है, किस लिए, क्या मिलेगा उसको, क्या मिलेगा उसको, कमीशन। तो भैया एग्रीमेंट उठवा लो और चेक कर लो कि उसके एग्रीमेंट में क्या क्या बातें लिखी हुई है कमीशन को लेके। और पता है कभी ज्यादा एकदम स्वैग दिखना पड़े, डेल क्रेडिटर एजेंट तो नहीं है कहीं हमारा, डेल क्रेडिटर एजेंट, भूल कैसे गए तुम लोग बेटा इसको, लिखो ना, क्या टेंशन की बात है। क्लैरिटी आ रही है बच्चों, कुछ कुछ देखो, कंफर्ट मिल रहा है आप लोगों को, लिख पाओगे, कम ऑन, यस और नो। और मजे की बात भाई, ऑडिटर क्या कर सकता है, अब देखो अपना दिमाग, अब आप लोग सही जा रहे हो बिल्कुल। ऑडिटर भाई साहब क्या करेगा, कमीशन को और कंसाइनमेंट्स रिलेटेड जो खर्चों का अकाउंट दिया है कंसाइनी ने, उसको वो रिकैलकुलेट करके देखेगा, रिकैलकुलेशन। कम ऑन, बोल दो हाँ के ना। चलिए अब पढ़ने चलते बच्चों, चर्चा हो गई थोड़ी सी, अब देखते हैं क्या। सबसे पहले अकाउंट सेल्स, ऑडिटर वेरीफाइज द अकाउंट सेल्स सबमिटेड बाय द कंसाइनी। ये बेटा एक तरह का ना, इसे टेक्निकली एक डॉक्यूमेंट मांग लो कि एक डॉक्यूमेंट आता है कंसाइनी से, विच डिटेल द गुड्स सोल्ड एंड इन्वेंटरी ऑफ गुड्स स्टिल ऑन हैंड। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे, बाबू क्या दे दो, एक हमें अकाउंट सेल दे दो। सौम्या जी को सब नमस्ते बोलेंगे, सौम्या जी मेरे पीछे बड़ी, ये किताब में कहाँ है टॉपिक, कहाँ है ये किताब में टॉपिक, मैंने क्या बोला, ये तुम्हारे क्वेश्चन बैंक में है, मैंने क्या बोला, ये तुम्हारे आईसीआई के टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग में मिलेगा। हर टॉपिक किताब में डाल दूंगा तो कैसे काम चलेगा तुम्हारा, फिर लाइव में आने का फायदा क्या होगा बेटा, क्लासेस लेने का। आओ हाँ जी इधर आओ प्लीज। वरुण कह रहे लौट आओ बैंक ऑडिट वाले टॉपिक, देखा तुम्हें बैंक ऑडिट से नफरत हो रही थी हैं? आ जाओ प्लीज, एवरीवन प्लीज। हाँ जी, अकाउंट सेल्स बच्चों, अकाउंट सेल्स हम लोग मांगेंगे और चेक करेंगे, लो भाई लो, डिटेल दिखाओ गुड्स सोल्ड की और इन्वेंट्री जो आपके पास है। इन्वेंट्री रिकंसिलेशन, ऑडिटर रिकंसाइल्स। मैं बच्चों सच बताऊं,
आई से बोल दे कि मैं 100 नंबर का टॉपिक, 100 नंबर का पूरा एक पेपर बना रहा हूं, ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर मैं आपको ये चैप्टर एक वर्ड बाय वर्ड याद करा दूंगा, और आप मानोगे नहीं, जितना मैं आपको आज पढ़ा रहा हूं ना बच्चों, मेरे पास इसके 9-10 पेज के एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये जो पूरे आप ये पढ़ रहे हो ना, हर पॉइंट की डिटेल एक्सप्लेनेशन और उसका एक डिटेल एक्सप्लेनेशन और उसका एक डिटेल एग्जाम्पल। बट पॉइंट ये बच्चों, मेरी भी लिमिट है और आपकी भी लिमिट है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ओके, नहीं तो मैं एक्चुअली आपको दिखा सकता हूँ बच्चों, पूरा का पूरा मेरे पास एग्जाम्पल बना हुआ है इसका। अब एक बालक कह रहा है दिखाओ, तो लो देखो, लो भाई लो। तो वापस आ जाते हैं बच्चों हम लोग इनको एग्जाम्पल दिखा के, प्लीज मेरे साथ सुनिएगा जरा। इन्वेंट्री रिकंसिलेशन बच्चों, इन्वेंट्री रिकंसिलेशन में क्या करेंगे? ऑडिटर रिकंसाइल करेगा फिगर्स को, कौन से फिगर्स को? फिगर ऑफ गुड्स ऑन हैंड एज रिपोर्टेड इन द लास्ट अकाउंट सेल विद प्रोफार्मा इनवॉइसेज एंड अकाउंट सेल रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। मैं आपसे सिंपल से एक बात बता रहा हूं, आपको क्लोजिंग स्टॉक पता है, आपको और गुड्स परचेज और सेल पता है, तो क्या आप करंट क्लोजिंग स्टॉक पे दोबारा से पहुंच सकते हो कि नहीं? यस, तो वही रिकंसिलेशन हो गई बच्चों। आ जाओ प्लीज, इधर देखो, कंफर्मेशन फ्रॉम कंसाइनी, कंफर्मेशन ऑफ कंसाइनी ऑफ द कंसाइन गुड्स ऑफ द बैलेंस शीट डेट। तो भाई आपके पास गुड्स पड़े या नहीं पड़े, मैंने कंफर्मेशन ले ली, थर्ड पार्टी कंफर्मेशन। रिव्यू दी टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, आप लोगों ने बताया था कि भाई टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट को देख लो, किस लिए देख लो? वेरीफाई एग्रीमेंट टर्म्स ऑफ कमीशन एक्सपेंसेस टू इंश्योर एक्यूरेसी इन दी अकाउंट्स। देन वैल्यूएशन चेक, वैल्यूएशन चेक में क्या करेंगे? कंफर्म कंसाइनी गुड्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट प्लस रेलेवेंट एक्सपेंसेस और एट नेट रियलाइज्ड वैल्यू व्हिच एवर इज लोअर, अकाउंटिंग फॉर डैमेज और ऑब्सोलीट आइटम्स। मतलब एनआरवी को हम लोग कब पकड़ते हैं? जब बेटा हमारे पास ऑब्सोलीट आइटम होता है तो हम लोग एनआरवी को पकड़ लेते हैं। इन्वेंट्री रिपोर्टिंग, इंश्योर कंसाइनी कंसाइन्ड गुड्स आर लिस्टेड सेपरेटली इन द इन्वेंट्री ऑफ द कंसाइनर। डन? बोल दो हाँ के ना, बोल दो हाँ के ना। आ जाओ जी, लीजिए। क्या बच्चों आप लोगों को अब गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट का आप लोग ऑडिट कर लोगे बिना देखे? आओ मेरे साथ, सबसे पहले एक वर्ड पकड़ लो, अकाउंट सेल आएगी। अकाउंट सेल से आपको क्या क्या पता लगेगी बेटा? कम ऑन, अकाउंट सेल से आपको क्या क्या पता लगेगा? आपको याद है? अकाउंट सेल से आपको पता चलेगा सेल कितनी हुई है, इन्वेंट्री है कितनी। फिर हम लोग क्या कर लेंगे? हम लोग बच्चों क्या कर लेंगे? कम ऑन टेल मी, जल्दी बता दो। रिकंसिलिएशन कर लेंगे आपकी पुरानी अकाउंट सेल के डेटा से, और जो करंट इनवॉइसेस करंट सेल का डेटा आया हुआ है उसके हिसाब से बच्चों हम लोग क्या बना लेंगे? रिकंसिलिएशन कर लेंगे। और कुछ भी भूल जाओ तो याद रखो बच्चों, कंसाइनर है कौन, कंसाइनी है कौन? थर्ड पार्टी है ना, उससे कंफर्मेशन ले लेंगे। राइट, वो जो वैल्यूएशन हुई है वो सही हुई है कि नहीं हुई है, इस बातचीत कर लेंगे। कंसाइनमेंट बच्चों एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट है तो एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट है तो बेटा फिर हम लोग क्या कर लेंगे? टर्म्स चेक कर लेंगे। और कंसाइनर बच्चों हमारे ही कंसाइनर यानी हमारे ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या ये इंक्लूड होना चाहिए या नहीं होनी चाहिए इन्वेंट्री? बिल्कुल हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंक्लूड होनी चाहिए, तो ये भी चेक कर लेंगे। इजी। अब ऑन किया भाई ने, दीप भाई बोलो भाई। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, हम तुम्हारा वेट कर। कुछ दीप से कुछ बात करनी थी, प्लीज बच्चों प्लीज वापस आ जाइए। हम लोग अपने कंसाइनमेंट वाले को कंप्लीट करते हैं। अकाउंट सेल, इन्वेंट्री रिकंसिलिएशन, कंफर्मेशन फ्रॉम कंसाइनी, टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, वैल्यूएशन चेक एंड इन्वेंट्री रिपोर्टिंग। क्या बच्चों सारे पॉइंट्स आप लोग लिख सकते हैं? कम ऑन टेल मी, जल्दी बता दो, जल्दी बोल दो। यस बिल्कुल लग सकते हैं। और देखो तनिष्क ने एक बात बोली है, सर इसमें कट ऑफ असर्शन लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं यार, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। राइट, अब इसमें देखो कट ऑफ कैसे लगाओगे? ये गलती मत कर देना कि 31 मार्च तक जो कंसाइनी को भेज दिए वो गुड्स हमारे में काउंट नहीं होंगे। बेटा वो गुड्स तो आपके ये याद रखो ना, बेसिक प्रिंसिपल। हाँ, कंसाइनी ने जो 31 मार्च तक सेल करके आपको अकाउंट सेल में रिपोर्ट कर दिए हैं वो आपके इन्वेंट्री में काउंट नहीं होने चाहिए। तो डेफिनेटली कट ऑफ भी आप लोग लगा सकते हो, घबराने की कोई बात नहीं है। आई होप क्लियर है, जल्दी बोल दो। अब देखो उत्कर्ष भाई बोल रहे हैं, सर मुझे तो हर टॉपिक में 3-4 पॉइंट सेम ही लग रहे हैं। मैं भी तो धीरे धीरे यही बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई पॉइंट आपके इन्वेंट्री के घूम घूम के वही होते रहेंगे। डन? आ जाओ जी। अब बच्चों हम लोग करेंगे बेकार वाले टॉपिक। हमने पहले आते ही आते अच्छे वाले टॉपिक पहले कर लिए, जैसे कि गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट एग्जाम का टॉपिक, आपका थर्ड पार्टी इन्वेंट्री ऑडिट चेक एग्जाम का टॉपिक, एग्जांपल्स ऑफ कॉस्ट टू बी एक्सक्लूडेड इन डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एग्जाम का टॉपिक। अब बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं? अब हम लोग बात करने वाले हैं वैल्यूएशन की एक बार दोबारा से, लेकिन अब हम लोग स्पेसिफिक हो जाएंगे। वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल, वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड वैल्यूएशन फॉर व्हाट? कम ऑन टेल मी, कम ऑन टेल मी। फिनिश गुड्स। या फिर आप ट्रेडर हैं तो जो गुड्स आपके पास पड़े हुए रीसेल के लिए, अब हम उनकी वैल्यूएशन पे आपसे जो है वो क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। इज दैट क्लियर? बस 3 टॉपिक बचे बच्चों, वैल्यूएशन, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, और वैल्यूएशन कौन सा वाला? कम ऑन टेल मी, फिनिश गुड्स का। डन? बोल दो हाँ के ना, बोल दो। चलिए जी, आइए
अब बच्चों इनको जल्दी जल्दी एक बार पढ़ना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले बात करता हूं, अब थोड़ा क्विकली चलेंगे बच्चों, बस खत्म कर देंगे अब इसको। हाँ जी सर, एक चार्ट भी बन सकता है ना जो सारे ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनमें जो कॉमन है उनकी एक जगह हो जाए, बना दो भाई। जो मुझे इन्वेंट्री का लो आपको होमवर्क दे रहा हूं, आज तक की जितनी क्लासेस हुई हैं सबका अच्छा सा कुछ चार्ट बना के देना, ऐसे जबरदस्ती के चार्ट में बना के देना, 1000 रुपए कैश प्राइस दूंगा। सारे बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स अच्छे से कवर कर देना, तुम्हें पैसे कमाने मैं देता हूं, चिंता मत करो। राइट, भव्य मैंने देखा था, वो तो दोस्त जो चार्ट्स मैं बना रहा हूं लगभग वैसा ही दिख रहा है। राइट, कुछ क्रिएटिविटी लेके आओ, कुछ उसके अंदर बढ़िया बढ़िया चीजें लेके आओ। सिर्फ यहां तक का बोल रहा हूं, इन्वेंट्री तक का चार्ट, यानी शुरू से लेके अभी तक जो हमने चैप्टर कवर किया अप्रोक्सीमेटली 44% ऑफ द चैप्टर, आप मुझे इसके चार्ट्स बना के दीजिए और ले लीजिए बच्चों मेरे से 1000 रुपए। ओके, अच्छा सिर्फ इसी चैप्टर की बात कर रहा हूं बेटा भाई, प्लीज वापस आओ। रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन की बात करता हूं। रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन में सबसे पहले हम क्या देखेंगे भाई, कॉस्ट में एलिमेंट्स जो है वो सही सही जाए। कॉस्ट में एलिमेंट्स जो है वो सही सही जाए, क्योंकि रॉ मटेरियल की बात हो रही है तो हर चीज आपकी कॉस्ट में नहीं चली जानी चाहिए। देखिए जरा ध्यान से, डिटरमाइन विच कॉस्ट आर इंक्लूडेड, कैरेज है, कोई ड्यूटी है, इनडायरेक्ट टैक्स है, कंज्यूमेबल है, तो आपने ध्यान से देखना है कि भाई कॉस्ट के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स जाने चाहिए। बस सिंपल बात, आप इस वर्ड को पकड़ लो, एलिमेंट्स। किसके एलिमेंट? कॉस्ट एलिमेंट्स। रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन को ऑडिट करने जा रहे हो, ऑडिटर सबसे पहले सवाल उठाएगा कि भाई रॉ मटेरियल की कॉस्ट में आप लोग क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हो। डन, अच्छा जी। देन स्टैंडर्ड कॉस्ट रिव्यू। ओहो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ा बच्चों आपने कि नहीं पढ़ा? तो इफ एप्लीकेबल हम लोग भाई साहब स्टैंडर्ड कॉस्ट भी देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या थी। और बच्चों ये तो आपको याद होना चाहिए, जहां स्टैंडर्ड कॉस्ट वहां एक चीज के बिना तो आप लोग जी नहीं सकते, वेरिएंस। वेरिएंस, बजटेड, एक्चुअल, बोलो हाँ कहना। तो बस छूटते वो लिख देना है, अंडरस्टैंड द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट, कंपेयर विद द एक्चुअल कॉस्ट एंड वेरिएंस ट्रीटमेंट। पूरे जो कहा तुम्हारा इतना बड़ा चैप्टर और 3 वर्ड है उसके अंदर, स्टैंडर्ड, उसके बाद वेरिएंस, उसके बाद एक्चुअल या बजटेड। कम ऑन, यस और नो? आ जाओ, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा, इनवॉइस वेरिफिकेशन, क्रॉस चेक कॉस्ट प्राइस विद द परचेज इनवॉइस फॉर मंथ्स बिफोर दी। हाँ जी, फ्रॉम मंथ्स बिफोर दी काउंट। क्या करना चाह रहे हैं हम लोग? सिंपल सी बात है भाई, रॉ मटेरियल का हम लोग अमाउंट चेक करना चाह रहे हैं कि आपने जो पेमेंट करी है, जो अमाउंट आप दिखा रहे हो वो सही है नहीं, और उसके लिए हमने एक डॉक्यूमेंट पकड़ लिया, कौन सा? इनवॉइस। लो जी, डैमेज और ऑब्सोल्यूट इन्वेंट्री, इवैल्यूएट डैमेज और ऑब्सोल्यूट आइटम्स फॉर रियलिस्टिक नेट प्रेजेंट वैल्यू आफ्टर द फिजिकल काउंट। तो आप डैमेज और ऑब्सोल्यूट इन्वेंट्री के साथ सिंपल से एक बात रख सकते हो कि भाई वैल्यूएशन के लिए हम लोग जो है वो चेक कर लेंगे कि कोई डैमेज और ऑब्सोल्यूट इन्वेंट्री तो नहीं पड़ी हमारे रॉ मटेरियल में। डन, लीजिए 4 पॉइंट्स बच्चों रॉ मटेरियल को लेके फास्ट चलेंगे। अब नंबर 1 क्या? कॉस्ट एलिमेंट आइडेंटिफिकेशन। हाँ जी मेरे साथ, कॉस्ट एलिमेंट आइडेंटिफिकेशन। ओके, कॉस्ट एलिमेंट आइडेंटिफिकेशन में लिखोगे क्या बच्चों, ये भी विजुलाइज कर लो। आप एज अ ऑडिटर ये चेक करना चाहते हो कि कौन से एलिमेंट्स जो है वो कॉस्ट के अंदर इंक्लूड हो रहे हैं, कौन से एलिमेंट जो है कॉस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं हो रहे हैं। अब हम लोग ध्यान रखेंगे कि होने कौन से चाहिए और कौन से नहीं होने चाहिए। राइट, देन स्टैंडर्ड कॉस्ट रिव्यू, तो हम स्टैंडर्ड कॉस्ट भी देख सकते हैं कि भाई स्टैंडर्ड कॉस्ट कोई अगर थी तो उससे कंपेयर करेंगे, हम देखेंगे एक्चुअल क्या आई है और साथ साथ में हम लोग देखेंगे कि वेरिएंस क्या आ रहे हैं। इनवॉइस वेरिफिकेशन, क्योंकि आपने रॉ मटेरियल के अगेंस्ट कुछ पेमेंट्स करी होंगी तो हम देखना चाहते हैं कि भाई इनवॉइस में क्या वैल्यू आपने शो करी है, हम इनवॉइस से भी जो है उसको टैली कर लेंगे। अच्छा जी, देन उसके बाद डैमेज और ऑब्सोलीट इन्वेंट्री। डैमेज और ऑब्सोलीट इन्वेंट्री को हम लोग क्यों जानना चाहते हैं? इसका डायरेक्ट इंपैक्ट वैल्यूएशन पे आता है। अगर डैमेज और ऑब्सोलीट इन्वेंट्री होगी बेटा तो हमें कॉस्ट और एनआरवी यानी कि एनआरवी पे जो है हमें वैल्यूएशन करनी पड़ेगी, राइट ऑफ जो है वो करना पड़ेगा। डन, बोलो हाँ कहना। डन, लो भाई लो। रॉ मटेरियल कैसो आईसो, एक बच्चे ने बताया, भव्य मित्तल ने, बहुत ही बढ़िया। रॉ मटेरियल कैसो बेटा आईसो। अब आईसो कैसे, भव्य समझाएगा। ई से हो गया एलिमेंट, आई से आ गया इनवॉइस वेरिफिकेशन, एस से हो गया बच्चों स्टैंडर्ड कॉस्ट और ओ से हो गया ऑब्सोलीट। भव्य तुम्हारे 151 पक्के बेटा। हाँ जी, रॉ मटेरियल कैसो, बस ऐसे याद रखना, रॉ मटेरियल कैसो आईसो। ई से क्या हो गया हमारे पास? कॉस्ट का एलिमेंट हो गया। आई से क्या हो गया? इनवॉइस हो गया। एस से स्टैंडर्ड कॉस्ट हो गई और ओ से क्या हो गया बेटा? कम ऑन टेल मी, जल्दी बताइए। आपकी डैमेज्ड और ऑब्सोलीट इन्वेंट्री हो गई। डन, बोल दो, आ जाओ भाई। किसी और, अच्छा भव्य प्लीज, किसी और टीचर के तो कोड वर्ड नहीं बता रहे ना, मुझे बता दो भाई। कहीं ऐसा हो तुम किसी और टीचर से मुझे लड़वा दो। देखो मैं तभी बोलूं भव्य ने बताया भाई, ठीक है ना? कहीं ऐसा ना हो कहीं से कॉपी वॉपी करके ला रहे हो। चलो जी, डन है ये, बोल दो हाँ कहना। बहुत बढ़िया भव्य, अगर किसी और का नहीं है भाई बहुत बढ़िया। वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस में हम लोग क्या चेक करेंगे वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से? इधर देखो प्लीज 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 ध्यान से। वर्क इन प्रोग्रेस के केस में बच्चों हम लोग क्या क्या चेक करने वाले हैं? प्रोडक्शन स्टेज मेजरमेंट। बेसिकली हम लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई कैसे
क्या क्राइटेरिया से हमारी जो एंटिटी है वो मेजर करती है कि वर्क इन प्रोग्रेस कितना परसेंट कंप्लीट है, क्योंकि बेटा इसी मेजरमेंट पे वैल्यूएशन डिपेंड करने वाली है कि नहीं। कम ऑन, यस और नो। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भाई मेजर कैसे होती है। डिटरमाइन मेजरमेंट मेथड फॉर प्रोडक्शन स्टेजेस और वैल्यू एडिशन इंक्लूडिंग द बेसिस फॉर एस्टिमेट। देन ये बात बार बार आएगी, कॉस्ट एलिमेंट कौन कौन से इंक्लूड कर रखे हैं आपने। ओके, तो आइडेंटिफाई इंक्लूडेड कॉस्ट एलिमेंट फॉर ओवरहेड्स, वेरीफाई द एलोकेशन बेसिस एंड कंपेयर इट विद एंटिटीज कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल डेटा। फाइनली मटेरियल कॉस्ट वेरिफिकेशन, चेक दैट मटेरियल कॉस्ट डू नॉट इंक्लूड व्हाट, एबनॉर्मल वेस्टेज। बहुत ही आसान। कुछ बच्चों इसमें मुझे ऐसा लगता नहीं मेरा कोई बहुत ज्यादा रोल है। आपको AS2 की थोड़ी बहुत यादें आ रही होंगी। वर्क इन प्रोग्रेस के बच्चों वैल्यूएशन कैसे की जाती है, बस याद रखिए प्रोडक्शन स्टेज मेजरमेंट ये अपनी एंटिटी की पॉलिसी है। वो एंटिटी की पॉलिसी आप समझोगे और देखोगे उसके हिसाब से वैल्यूएशन हो रही है या नहीं हो रही है। ओके, दूसरी बात कॉस्ट एलिमेंट्स एंड ओवरहेड की अगर मैं बात करता हूं, कॉस्ट एलिमेंट्स एंड ओवरहेड की अगर मैं बात करता हूं, आप देख लोगे कि भाई वर्किंग कैपिटल के आपके जो वर्क इन प्रोग्रेस है उसके अंदर क्या क्या कॉस्ट जो है वो इंक्लूड होनी चाहिए। और तीसरी इसकी जस्ट अपोजिट है कि भाई बस याद रखो एबनॉर्मल वेस्टेज नहीं इंक्लूड होनी चाहिए। ये बात हमने पहले ही पढ़ ली थी, बोल दो हाँ के ना। एबनॉर्मल वेस्टेज आपकी इन्वेंट्री के अंदर इंक्लूड नहीं होती है बेटा, यही तो पढ़ के आए अभी हम लोग, बोलो हाँ के ना। आ जाओ जी। देन आखिरी पॉइंट चलते बच्चों, बिल्कुल लास्ट पॉइंट है, और वो क्या है हमारे पास, फॉर फिनिश गुड्स एंड गुड्स फॉर रीसेल। फिर से वही बात कि भैया ओवरहेड कॉस्ट देख लो कौन कौन सी इंक्लूड है और क्यों इंक्लूड है। जब भी वैल्यूएशन की बात होगी, चाहे जनरल बात हो जाए, चाहे रॉ मटेरियल की बात हो जाए, चाहे वर्क इन प्रोग्रेस की बात हो जाए, चाहे फिनिश गुड्स की, एक चीज आपने देखा कॉमन चली, भैया आपने इसकी कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड कर रहा है। और इसी को बच्चों अगर आपको पलट के दूसरा पॉइंट लिखना पड़ जाए तो आप क्या लिखोगे, कम ऑन क्या लिखोगे, जल्दी बोलो। आप लिखोगे देखो जी एबनॉर्मल वेस्टेज जो है वो इंक्लूड नहीं होना चाहिए, राइट। दूसरी बात नेट रियलाइजेबल वैल्यू असेसमेंट। सर ये भी बहुत हो गया हमारे साथ। तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एट एनआरवी इफ लोअर देन कॉस्ट इंक्लूडिंग आपका वर्क इन प्रोग्रेस एंड रॉ मटेरियल। तो आपके बच्चों को हमारे वैल्यूएशन का प्रिंसिपल पता है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस, वो हर जगह पे फॉलो कर देंगे। फिर से रिपीट बात है, ऑब्सोल्यूट एंड डैमेज इन्वेंट्री रिव्यू। हम लोग देखेंगे भाई कोई अगर इन्वेंट्री ऑब्सोल्यूट है या डैमेज है तो उसके लिए हमें फिर उसकी वैल्यूएशन जो है अकॉर्डिंगली करनी पड़ेगी। यहां बच्चों एक नया पॉइंट दे रहा हूं, रिक्वेस्ट एंड इन्वेंट्री एज एनालिसिस। याद है डेटर एज एनालिसिस पढ़ा था हमने, डेटर एज एनालिसिस। तो ऐसे इन्वेंट्री एज एनालिसिस भी कर लेंगे हम, अलग अलग पीरियड्स के हिसाब से उनसे इन्वेंट्री मांग लेंगे हम, ये जानने के लिए। क्यों, क्या जानने के लिए, मुझे बताइए क्या जानने के लिए बच्चों आप ये करेंगे, कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलो, क्या जानने के लिए आप ये करेंगे, जल्दी बोलो। वेरी गुड, हम ऑब्सलीट है या नहीं ये जानने के लिए, कंडीशन सही है नहीं ये जानने के लिए। आ जाओ जी, डैमेज एंड ऑब्सोलेंस फॉलो अप। अब देखो बच्चों इसमें क्या मतलब जबरदस्ती पॉइंट कैसे बनाना है। ऑडिटर को कुछ डैमेज इन्वेंट्री मिली थी, ऑब्सोलीट इन्वेंट्री मिली थी, ओके बहुत बढ़िया, उसने मैनेजमेंट को बताया था। तो अब कह रहे हैं ऑडिटर एक बार फॉलो अप भी ले लेना कि इन्वेंट्री ने, मैनेजमेंट ने उसे एडजस्ट किया है कि नहीं किया है। कितना इजी बना रखा है। हाँ जी ऑडिटर एक बार क्या ले लेना, कम ऑन टेल मी, जल्दी बताओ, फॉलो अप भी ले लेना कि भाई ध्यान से, कम ऑन ध्यान से, कि मैनेजमेंट ने उसे एक्चुअली में एडजस्ट किया भी है या नहीं किया है। फिनिश गुड्स में बिना देखे क्या आप सारे पॉइंट्स बोलने की कोशिश कर सकते हैं, कहीं भी फंस जाओ वैल्यूएशन। ओवरहेड बताओ जी, ओवरहेड बता दो हमको, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर, कम ऑन, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज व्हाट लेस, डन। और कुछ नहीं बचा तो भाई फिर ऑब्सोल्यूट कर लेके बैठ जाओ, ऑब्सोलेट हो गए, ऑब्सोलेट हो गए। तो ऑब्सोल्यूट और डैमेज इन्वेंट्री को रिव्यू करेंगे, और कुछ नहीं बचा तो बेटा फिर हम लोग उसका फॉलो भी ले लेंगे, डन, इजी। एक बार चारों पॉइंट दोबारा बोलता हूं बच्चों। फिनिश गुड्स के लिए वैल्यूएशन के लिए आपको क्या बताया गया है, फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन के लिए सबसे पहले बच्चों वही अपना पुराना प्यार, और वो पुराना प्यार क्या है कि भाई ओवरहेड कौन कौन से इंक्लूड करें, फिर आपने इसकी कॉस्ट और एनआरवी विच एवर लेस करी कि नहीं करी, फिर डैमेज और आपके जो ऑब्सोलीट गुड्स हैं उनके रिव्यू की बात करेंगे। इसमें इन्वेंट्री एजिंग जरूर लिख देना, और जाते जाते बच्चों एक बात और बोल देंगे, बोलो क्या, वो जो डैमेज बताए थे उनकी फॉलो ले लीजिए, खत्म बच्चों, फिनिश लीजिए। तो ये हो गया हमारा इन्वेंट्री का ऑडिट कंप्लीट। अब बच्चों एक बार फिर से अपनी पीठ थपथपाइए। आपने पता है कितने टॉपिक पढ़े भाई इन्वेंट्री में, मैं आपको गिनवा देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसे टॉपिक के बोलते, चैप्टर डिक्लेयर कर देना चाहिए इसको। 11 टॉपिक बच्चों सोच के देखो। बट मैं जो समझ पाया वो ये कि आपको बच्चों धीरे धीरे सारे पॉइंट्स आपके माइंड में बैठ गए हैं। अब आप हार नहीं मानेंगे, आप कुछ भी पूछ ले इन्वेंट्री से, आप 6-7 पॉइंट तो लिख के आ ही जाएंगे।
पक्का बोल दो हाँ के ना, आ जाओ। कोशिश करना नियरेस्ट पॉसिबल रहने की। वो कैसे रहेंगे, वो बेटा रिवीजन वीडियोस के थ्रू रहेंगे। ओके चलिए जी, आ जाइए जल्दी से अब करते हैं रिवीजन।